हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। हम आप सबको जो है वो खुशामदीद कहते हैं हमारी एक नई पॉडकास्ट में। और इसी तरह हमारे साथ जो है वो हमारे बहुत अच्छे ब्रदर हैं जो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे हमारे साथ। थैंक यू सिस्टर नौशीन आपका कि आपने जो वो मुझे दावत दी कि मैं आपके साथ जो वो पॉडकास्ट अटेंड कर सकूं। मेरा नाम जो है वो स्टीफ़न नाज़र खोखर है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो कराची से है। और चर्च में जो है वो मुख्तलिफ़ कॉलिंग्स पे जो है वो सर्व किया, तो आज आपने मौका दिया कि मैं आपके साथ जो है वो ज्वाइन कर सकूं। थैंक यू आपके आने का, और हम आपको वेलकम करते हैं। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे बहुत से जो है वो नौजवान हैं जो शादी करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। सो वाई नॉट कि आप हमें कुछ इस बारे में बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो हमारे नौजवान जो वो शादी से घबराते हैं और शादी नहीं कर रहे। थैंक यू, आपका जो है वो क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके आंसर्स भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। तो आपने जो है वो एक सवाल मेरे लिए छोड़ा कि हमारे नौजवान जो है वो आज जो है वो शादी करने से जो है वो क्यों घबराते हैं। मैं भी आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी तो नहीं। मीन्स आप भी घबराती हैं शादी से, तो आपके लिए भी ये है कि हम लोग इसके बारे में मज़ीद जो है वो और सीखेंगे। क्या पूछना चाह रही हैं आप इसके बारे में? मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्यों घबराते, ऐसी क्या रीजन है इसके पीछे के वो घबराते। शायद उसमें मुझे भी हेल्प हो जाएगी शायद। ऐसा है कि शादी जो है वो एक अजीम जो है वो हुक्म है खुदा की तरफ से। और अगर खुदा चाहता तो हमें जो है वो अकेले भी इस दुनिया में भेज सकता था। पर खुदा ने जो है वो इब्तदा से हमने देखा कि आदम को जो है वो जब बनाया तो खुदा ने देखा कि आदम का जो है वो अकेला रहना ठीक नहीं है। तो खुदा ने उसके साथ जो है वो हवा को भी जो है वो इस ज़मीन पर भेजा, ताकि वो इस ज़मीन पर जो है वो औलाद जैसी नेमत जो है वो पैदा करने वाले बन सकें। इसी तरह अगर हम लोग अपने ख़ानदानों में देखें, अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें, तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है मैरिज लाइफ की। पर जो लोग शादी से डरते हैं, मैं ख़ास तौर पे उनको कहूँगा कि अपने पेरेंट्स को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। देखिए कि उनके पेरेंट्स ने जो है वो किस तरह जो है वो उनको पाला है। अगर हम लोग एक शादीशुदा ज़िंदगी को देखें, क्योंकि जब मेरी अपनी शादी नहीं हुई थी तो मैं भी बिल्कुल एक लोफर टाइप बच्चा लड़का, जिस तरह भी आप कह लो, इसी तरह ही जो है वो अच्छा। मैं था बिल्कुल। तो जब मेरी शादी हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ गई। लोग जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं, ना कि शादी से भागते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे एक बात याद आ गई कि ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी मैरिड लाइफ में जो जो हमारे नौजवानों को रोकती है कि नहीं, अभी मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। एक्चुअली ऐसा है कि मैं अगेन अपनी वही बात पे आता हूँ कि जब मेरी अपनी शादी नहीं थी हुई तो मैं अपने पेरेंट्स को देखता होता था। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करते थे। अगर मैं अपनी मदर की बात करूं या फादर की बात करूं, हम्म। तो मेरे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क हार्ड करते थे कि हम लोगों की जो है वो कफ़ालत अच्छे तरीके से कर सके, परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें। इसी तरह ही जो मदर है मेरी, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी हमें जो है वो सपोर्ट की हर चीज़ में। सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग उठना, 5 बजे 6 बजे, फिर हमें स्कूल भेजना। तो नौजवान जो है वो इस चीज़ से कतराते हैं, क्योंकि नौजवानों ने तो उठना ही 12 1 बजे होता है। तो बिल्कुल इस ऐसा ही वजह है। से थोड़ा सा जो है वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बड़ी होती हैं। पर जब मेरी शादी हुई अपनी, मैं भी जो है वो इसी तरह ही था कि सुबह देर से सोना, फिर दोपहर तक सोना और लेट उठना। पर जब शादी हुई तो मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे साथ। वो हर चीज़ में जो वो मुझे सपोर्ट करती है। इवन कि अगर मैं चर्च की कॉलिंग्स देखूं, तो मैंने बहुत सी डिफरेंट कॉलिंग्स पे जो वो सर्व किया है। इवन ब्रांच प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एल्डर्स कोरम प्रेसिडेंट, चर्च में कोई ऐसी कॉलिंग नहीं है जिस पे मैंने जो वो सर्व ना किया हो। और वो एवरी टाइम जो वो मुझे सपोर्ट करती है हर चीज़ में। दैट्स सो नाइस। बाकी में अगर आपका जो कंपेनियन है, जो आपका कह ले हस्बैंड या वाइफ है, वो आपका अगर सपोर्टिव है या एक रिस्पॉन्सिबल भी हो आपके साथ के आपकी भी जिम्मेदारी को बिल्कुल ऐसे देखे, ही। जब आप अगर घर में नहीं है तो वो आपकी भी जिम्मेदारी को देखे और अपनी भी जिम्मेदारी को देखे, तो ये बहुत जो है ना हमारी शादी में जो है वो हमारी हेल्प करती है ये चीज़। तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें शादी से जो है वो कह लें कि घबराने से जो वो हेल्प करते हैं और हमें मदद करते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से और पूरे तरीके से जो वो पूरी कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने जो वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो वो और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसको। मैं भी इसमें जो वो थोड़ी सी चीज़ें जो वो और ऐड करूँगा।
फर्स्ट मैंने देखा अपने पेरेंट्स को कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जो है वो सपोर्टिव है। सेकंड, जब मैं मिशन सर्व कर रहा था एज अ फुल टाइम मिशनरी, तो मेरे जो मिशन प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट पीटर सैकले, तो मैंने उनको देखा कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपनी जो मैरिड लाइफ थी वो उस एज में भी जो वो इस तरह एंजॉय करते थे कि जैसे न्यूली मैरिड कपल हों। वो एक दूसरे से फ़न करना, एक दूसरे से जो वो बातचीत करना, इवन एक दूसरे से जो वो स्क्रिप्चर शेयर करना, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर लगा। इवन कि जब मैं मिशन पे था तो मेरे मिशन प्रेसिडेंट ने मुझे एक चीज़ कही थी कि आफ्टर मिशन यू कैन गेट मैरिड अर्ली। तो उसने मुझे कहा था कि जब आप मिशन पे से घर जाओ तो आपने जाते ही जो है वो शादी करनी है। और इवन कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और कोई इतने अच्छे जो है वो स्टडी भी नहीं थी, पर फिर भी ये है कि मैं आफ्टर जब मिशन अपने वापस आया तो विद इन 2 और 3 मंथ्स मेरी जो है वो शादी हो गई। और आज जो है वो तकरीबन 9 साल जो है वो मेरी शादी को हो गए हैं। और कभी कोई ऐसी भी जो है वो बात नहीं हुई शादीशुदा ज़िंदगी में। अप एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में। अगर अप एंड डाउन्स ना आए, अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई है हमारे पास, तो वो ये चीज़ ज़्यादा समझ सकते हैं कि जो ईसीजी है, अगर वो एकदम स्ट्रेट हो जाए तो जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो अगर मैरिड लाइफ भी इसी तरह ही है कि अप एंड डाउन्स आते हैं, पर खुदा बाप जो है वो आपकी मदद करता है इसमें, क्योंकि खुदा बाप ने जो है वो इब्तदा से ही आदमी, नर और नारी को जो है वो इस ज़मीन पे भेजा ताकि वो अपने बच्चों को पैदा कर सके और उनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमें आसमानी बाप ने ये हुक्म भी दिया है, और अगर एक लड़के या लड़की को एक दूसरे के लिए बनाया, तो डेफिनेटली वो हमारी हेल्प भी करते हैं कि हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह पूरा करना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसको बेहतर बिल्कुल, तरीके मैं से जानते आपको होंगे। बता दूं कि जब किसी की शादी होती है तो मीन्स के दो जोड़ों की शादी नहीं, बल्कि दो ख़ानदानों की जो है वो शादी होती है। दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बीइंग अ सक्सेसफुल कपल अपनी ज़िंदगी में जो रहें, तो आपको सबसे पहले जो है वो एक दूसरे को जो है वो अच्छी तरह समझना पड़ेगा। बीइंग अ कपल नहीं, बीइंग अ फ्रेंड जो है वो आप जो है वो एक दूसरे को समझे। मैं अपनी वाइफ को आज भी जो है वो फ्रेंड कह के बुलाता हूँ, दोस्त कह के बुलाता हूँ। तो हमारी बहुत अच्छी जो है वो बाउंडिंग है आपस में। हम लोग जो है वो अक्सर जब घर पे होते हैं या आउटसाइड होते हैं तो वो मेरा नाम नहीं लेती, मैं उनका नाम नहीं लेता, हाँ मैं दोस्त ही कहता हूँ उनको। तो काफ़ी जो है वो फ्रेंडशिप वाला माहौल है हमारा। हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा, अभी हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो शादी का हुक्म है, ये सिर्फ हम नौजवानों को या हम हमारे इस दौर के लोगों को दिया गया, या जो पहले भी हमारे प्रॉफिट्स थे उनको भी ये, या उस दौर में जो लोग थे जब यीशु मसीह ज़मीन पर थे उन लोगों को भी ये हुक्म दिया गया था? नशीन, जैसे मैंने अभी आपको जो वो पहले बताया कि खुदा ने जो वो इब्तदा से ही ये हुक्म दिया हुआ था शादी का। आदम और हवा को जो है वो ये हुक्म मिला था कि आप जो है वो ज़मीं को बढ़ो फूलो और ज़मीं को ममूर व मकूम करो। इसी तरह ही जो मॉडर्न रेवलेशन है वो भी आज हमें जो है वो इसके बारे में सिखाती है। एक उर्दू हिम भी है अर्नस मल का कि जिनको खुदा ने जोड़ा कभी उनको जुदा ना करना। तो हमारे लिए जो है वो एक वो बहुत ज़्यादा अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशन मैरिज हैं, लोकल मैरिजेज, उसमें जो है वो हम लोग अक्सर ये हिम चर्चेज़ में जो है वो लोग गाते हैं कि जिनको खुदा ने जोड़ा कभी उनको जुदा ना करना। तो मीन्स खुदा ने हमें जो है वो इब्तदा से ही जो है वो जोड़ा हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ को। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तो क्या इस ज़मीनी जो शादी है, दुनियावी शादी है, इसके अलावा भी कोई शादी होती है क्या? बिल्कुल सिस्टर, बीइंग अ मेंबर ऑफ द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स, हम लोगों की जो है वो एक बिलीव है कि खुदा ने जो है वो हमें इस ज़मीन पर जैसे जो है वो बांधा है, उसी तरह जो है वो खुदा आसमान पर भी हमें बांधेगा। हम्म। और इसके लिए जो है वो हम लोग शादी करते हैं हैकल में जाके। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम लोग जो है वो इटर्नल मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो है वो हमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मिलती हैं ओल्ड टेस्टामेंट में भी। तो ओके। ओल्ड टेस्टामेंट में जो है वो एक प्रॉफिट है, वो कहते हैं इसके बारे में कि जो तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो तुम ज़मीन पे खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। बीइंग अ मेंबर ऑफ द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये हमारा बिलीव है कि जो टेंपल है वहाँ जाकर हम अब्दी शादी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो जैसे हम दुनियावी शादी करते सिविल मैरिज कहते हैं जैसे,
इसी तरह आपका मतलब है कि हम टेंपल मैरिज करते हैं और जिससे हम लोग सील होते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ही कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जैसे एक स्टैंप होती है ना, सील कर देते हैं कि अरे फाड़ होना तेरी हुई है। अच्छा। ठीक है, तो ये टेंपल बेसिकली जो है वो हमारी सीलिंग होती है वहाँ पे टेंपल में। तो बीइंग अ फैमिली हम लोग एक जो है वो सरे पर मोहर हो जाते हैं, जिस तरह ज़मीन पर हैं उसी तरह ही जो है वो हम लोग आसमान पे रहेंगे, बीइंग अ इटर्नल कंपेनियन। इसी तरह जो है मेरे माइंड में एक वर्ड्स आई है कि आसमानी बाप जो है वो यकसा खुदा है, जिस तरह के वो कल आज और हमेशा। तो मतलब जो शादी का हुक्म है सिर्फ पहले के लोग, अभी के लोगों को या पहले के लोगों को नहीं, सबके लिए ये शादी का हुक्म है। बिल्कुल ऐसा ही है सबके तो लिए। मतलब वो सबसे एक जैसा प्यार करते हैं और वो उनका हुक्म भी सबके लिए एक जैसा ही है, ना कि आपके लिए अलग है या मेरे लिए अलग है। बिल्कुल। सो लास्ट पे मैं जो है आपसे बस एक सवाल करूंगी, जिसमें आपने हमें अपना एक्सपीरियंस बताना है और साथ में हमारी ऑडियंस को और हमारे नौजवानों को जो है वो एक सजेशन देनी कि जो उनको हेल्प करेगी, ताकि वो शादी से जो घबराते हैं या वो डर रहे हैं शादी करने से, ये जिम्मेदारी उठाने से, तो वो उनकी हेल्प हो सके। मैं आपकी ऑडियंस को जो है वो लाजमी एक चीज़ कहूँगा कि हम लोग अक्सर जो है वो एक ऐड देखते हैं माउंटेन ड्यू का कि डर के आगे जीत है। तो हम लोग लाजमी जो है वो उसको एक एक्सपीरियंस करें शादी का, क्योंकि शादी की जो ज़िंदगी है ना वो इस नॉर्मल लाइफ से थोड़ी अलग है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपको जो है वो डबल हो जाती है फै- रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कह बिल्कुल, सकते। असल में लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो है वो घबराते हैं, ना कि शादी से घबराते हैं। ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें जो है वो दो ख़ानदानों की होती है उस पर, कि उसने दो ख़ानदानों को जो है वो किस तरह कपल ने लेके चलना है। एक चर्च के लीडर हैं, वो एक चीज़ जो वो अपनी एक टॉक में बयान करते थे कि हैप्पी मैरिज कपल या द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के कपल्स को देखना है। एक बहुत बड़ा जो है वो इज्तिमा था, उसमें बहुत से लोग जो है वो चल रहे थे, और उन्होंने जो है वो फिंगर पॉइंट करके कहा था कि ये जो है वो एलडीएस कपल्स हैं, क्योंकि दे बोथ ट्रैवल टुगेदर, आगे पीछे नहीं चल रहे थे। तो वो दोनों जो है वो साथ जो है वो चल रहे थे, जिस तरह एक बाइक है, अगर एक बाइक का जो है वो टायर पंचर हो जाए तो वो बाइक नहीं चल सकती। हस्बैंड एंड वाइफ को जो है वो इस तरह का रिलेशन रखना चाहिए ताकि वो उसको लाइफ को बैलेंस करके जो है वो चल सके। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो जिम्मेदारियों के साथ साथ जो है वो काफ़ी जगहों पे ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मुझे इन चीज़ों में। मुझे नहीं पता होता कि बच्चों को जो है वो किस चीज़ की नीड है, वो उनको ऑलरेडी जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्टिव है। और ये सब चीज़ें जो है वो क्यों हैं कि हम एक दूसरे से जो है वो प्यार करते हैं। तो मैं अपने जो यंग जनरेशन है उनको भी ये कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुदा बाप का कलाम पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूथ है हमारी, मैं उनको कहूँगा कि वो इस चीज़ को जो है वो और ज़्यादा डीपली जो है वो इन चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि खुदा बाप हमें चाहता है कि हम जो है वो तमाम हुक्म पर अमल करें और एक बार फिर से जो है वो अपने ख़ानदान के साथ आसमान पर रह सकें। तो होपफुली कि जिस तरह आज मैंने बहुत कुछ सीखा ब्रदर से, और शायद मेरी भी जो कंफ्यूजन थी शादी को लेकर, इसी तरह वो आपको भी ज़रूर जो है वो हेल्प करेगी, इनकी सजेशन और इनके एक्सपीरियंस जो है और इनकी शेयरिंग। और अगर आप मज़ीद जो है हमारी जिस तरह ब्रदर ने बताया टेंपल मैरिज के बारे में, और अगर आप इसके बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और हमें फॉलो कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू, बाय बाय। बाय।